नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं और ये मुसीबत अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने गले में फंसाई थी। देखिए, कई जगह पर अरविंद केजरीवाल ने ये काम किया कि कुल्हाड़ी उनके पैर पर नहीं गिरी, केजरीवाल ने कुल्हाड़ी में पैर मारा देकर और पैर हो गया। तो जैसा ही एक बड़ा मामला अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होने वाला है और हो सकता है, देखिए हम इसमें हो सकता है शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हो जाए। और ये एफआईआर जो दर्ज होगी ये होगी कि स्वाति मालीवाल कांड में अरविंद केजरीवाल बराबर के हिस्सेदार थे। यानी कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने भी मारा था, अरविंद केजरीवाल भी उस टाइम पर वहां थे और ये सारे जो वहां पर वारदात हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ, जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सांसद है। तो ऐसा नहीं है, हम आपको शुरू से बता भी रहे थे। देखिए, हमारी जो थ्योरी थी शुरू से, देखिए पुलिस की जांच अब वहीं आ गई है। ये हम नहीं कह रहे ये पुलिस की जांच कर रही है, पुलिस की जांच अब वहीं आ गई है। जो हमने अपना पहला वीडियो आपको डाल के ये बात बताई थी कि अरविंद केजरीवाल को बकौल कपिल मिश्रा, जो पूर्व मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, जल मंत्री थे और बाद में बीजेपी में चले गए, कपिल मिश्रा ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे, कपिल मिश्रा कह रहे हैं, कपिल मिश्रा ने कहा था अरविंद केजरीवाल को 4-5 थप्पड़ पड़े थे जमा के, और थप्पड़ जो मारे थे वो स्वाति मालीवाल ने मारे थे, क्योंकि केजरीवाल स्वाति मालीवाल से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा रहे थे। और इस्तीफा लिखवाते लिखवाते जब इसका विरोध स्वाति मालीवाल ने किया कि आखिर उन्हें ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उन्हें पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी उन्हें किनारे क्यों कर रही है, तो इस पर झगड़ा हुआ और स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पर 4-5 थप्पड़ मारे। इसके बाद केजरीवाल भागे अंदर, उन्होंने अपने फोन से विभव को फोन किया और विभव को मौकाए वारदात पर बुलाया और मौकाए वारदात पर आकर विभव ने स्वाति मालीवाल को जमकर कूटा। ये जो कुटाई कांड था स्वाति मालीवाल का, वो बड़ा भयंकर, वो तब तक ये देखिए अचानक हुआ इंसिडेंट था और इसमें अरविंद केजरीवाल की जो असलियत थी, यानी कि वो नंदनगरी की संकरी गलियों में झुग्गी झोपड़ियों में एक रहने वाला व्यक्ति उठकर झूठ बोलकर फर्जीवाड़ा करके फरेब कर जनता को ठग कर और एक अन्ना हजारे नाम के बुजुर्ग की छाती पर पैर रखकर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा था, मेरे एक एक शब्द सुनिएगा आप, कुर्सी तक पहुंचा था, वो जो शेर का मेकअप किए हुए था वो गीदड़ निकला, शेर निकला। और एक महिला को, जो महिला दिल्ली महिला आयोग की लंबे समय तक अध्यक्ष रही और उसने लाखों महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, उस महिला को इस बेशरम आदमी ने अपने ही घर पर अपने ही गुंडे से पिटवाया। आप समझिए, इस बेशरम आदमी ने अपने ही घर पर अपने ही गुंडे से इस स्वाति मालीवाल को पिटवाया पहले, और पिटवाने के बाद ये बहुत समय तक वहां पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस इस बात को कह रही है, हम नहीं कह रहे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कोर्ट में जो सबमिट किया है उसमें ये लिखा है, जांच रिपोर्ट में ये शामिल किया है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके अंदर दिल्ली पुलिस ने ये शामिल किया है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक क्राइम सीन पर मौजूद थे और जिस वक्त ये अपराध हुआ अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी सीएम हाउस के अंदर मौजूद थे, क्योंकि ना तो जाने की कोई सीसीटीवी फुटेज मिली है किसी एंगल पर, इसके अलावा उनका जो मोबाइल की जो लोकेशन है अरविंद केजरीवाल की वो वहीं पर है। इतना ही नहीं, मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल की लोकेशन भी वहीं पर है, बल्कि उसके माता पिता भी उसी हाउस में मौजूद थे जब स्वाति मालीवाल को कूटा गया। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल ने, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने
अपना मोबाइल जांच के लिए नहीं दिया। इसके अलावा विभव कुमार ने, जो गुंडा है विभव कुमार, महिलाओं को पीटता है, उस विभव कुमार ने अपना मोबाइल जांच के लिए नहीं दिया, बल्कि लखनऊ जाकर उसे फॉर्मेट करा दिया। उसमें से बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली गई हैं, लेकिन क्योंकि आईफोन है और ये लोगों ने आईफोन नहीं दिए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इनकी सीडीआर निकाली। और सीडीआर निकालने के बाद, क्योंकि ये आप समझिए इनकी मोबाइल की लोकेशन, जिस वक्त ये अपराध हुआ है, जो स्वाति मालीवाल बताती हैं टाइमिंग, उस टाइमिंग के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और विभव कुमार, वहां पर विभव कुमार को फोन करके बुलाया गया था। आप समझ लीजिए इस बात को। ये दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट के अंदर बाकायदा कोर्ट के अंदर जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसके अंदर इसका खुलासा किया है। इसका मतलब ये होता है कि अरविंद केजरीवाल एक हैबिचुअल अपराधी हैं और इस तरीके की वारदातों को वो लगातार अंजाम देते रहे हैं। और क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में, जो कि क्राइम प्रोन इलाका था, नंद नगरी का, ऐसे इलाकों में बहुत लंबे समय तक एक एनजीओ की आड़ लेकर या एक एनजीओ के थ्रू वहां पर काम करते थे। तो इनके अंदर वैसे ही जो कीटाणु हैं वो डेवलप हो रखे हैं। तभी इन्होंने स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस यानी के अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर जमकर पिटवाया। और ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कोर्ट के अंदर सबमिट की है। आपको एक और बात बता देते हैं, इस पूरे मामले के अंदर संजय सिंह भी फंस सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह ने यह बात मानी थी कि स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई है उनके साथ और बहुत गलत हुआ है, वो बात करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे ये दिल्ली पुलिस के पास मामला आता गया, संजय सिंह भी अपनी बात से पलट गए। इसके अलावा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक अपराधी को, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, आप समझिए इस बात को, कानून का ये फंडा समझिए कि जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और इतनी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई कि उसने एक महिला के ऊपर, महिला नहीं, एक महिला सांसद के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला, और उसको लेकर दिल्ली का मुख्यमंत्री और संजय सिंह अपने साथ लेकर लखनऊ में घूम रहे थे। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं एयरपोर्ट के। इसके अलावा उन मीडिया के कैमरे कह रहे हैं जिनमें ये वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फंस गए थे। तो आप समझिए, एक अपराधी को साथ लेकर घूमना भी एक बड़ा अपराध है, बजाय उसको पुलिस को देने के। इसमें अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके हैं और दिल्ली पुलिस इस पर विचार कर रही है। जो दिल्ली पुलिस के अफसर, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि दिल्ली पुलिस अब इसमें विचार कर रही है कि हो सकता है अलग से एक एफआईआर दर्ज कर ली जाए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एफआईआर दर्ज होगी और केजरीवाल इसकी जद में आ सकते हैं। आपको हम एक और बात बताते हैं, देखिए, पूछताछ यहां पर दिल्ली पुलिस का रोल भी कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस का रोल भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर यानी शीश महल पे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है। और जिस वक्त स्वाति मालीवाल की पिटाई हो रही थी, स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी वारदात हो रही थी, उस टाइम पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो सिक्योरिटी में वहां तैनात है। उन्होंने स्वाति मालीवाल को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि स्वाति मालीवाल को एक महिला होने के बावजूद, इतनी बड़ी चोट लगने के बावजूद, इतनी बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद, उन दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा में वहां तैनात थे, उन्होंने बजाय स्वाति मालीवाल को अस्पताल भिजवाने के या उनको पुलिस को पीसीआर कॉल करने के, पुलिस बुलाने के, उन्होंने स्वाति मालीवाल को निकाल कर सीएम हाउस से बाहर भेज दिया, बाहर कर दिया सड़क पर। कितना जबरदस्त ये रोल दिल्ली पुलिस के, वो जो उस टाइम वहां पर उस दिन जो अधिकारी मौजूद थे, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो किसी मुख्यमंत्री के
किसी मुख्यमंत्री के चमचे नहीं थे, चंपू नहीं थे, वो दिल्ली पुलिस के अफसर हैं और दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट से सैलरी लेते हैं और उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और इनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है, अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ दिल्ली पुलिस के लोगों को सिक्योरिटी में लगा दो तो कुछ दिन बाद वो भी दलाली करने लगते हैं। गुंडे के साथ लगा दो, वही काम होना शुरू हो जाता है। अरविंद किसी नेता के साथ लगा दो, उसके साथ ऐसे हो जाते हैं। यानी कि अपराध अगर नेता कर रहा है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। यही काम दिल्ली पुलिस के उस दिन जो सुरक्षा अधिकारी सीएम हाउस के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और अब इस मामले में विभव कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। विभव कुमार तो इतने बुरी तरीके से फंस गए हैं कि उनके खिलाफ कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया और उनको जमानत ना देते हुए उसकी रिजेक्ट करते हुए जो गुंडा विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का, उसमें कोर्ट ने कहा है कि विभव कुमार, पुलिस ने बोला है कि इनको जमानत ना दी जाए। कोर्ट के अंदर पुलिस ने बोला है कि विभव कुमार बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे बेल दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जांच के दौरान पता चलेगा कि दिल्ली के सीएम क्राइम सीन पर मौजूद थे। जिस तरह से आपके सभी नेता और कार्यकर्ता अपनी ही एक महिला सांसद के खिलाफ हो गए, ऐसे में हमले को लेकर बड़ी साजिश की भी जांच की जानी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बहुत बड़ी कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल का बयान जांच के लिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि अपराध के बाद उसी घटना के संबंध में पार्टी के दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से यूटर्न लिया गया। और वो दो व्यक्ति कौन थे? वो था संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। और जांच के दौरान पता चला है कि याचिकाकर्ता और सीएम घटना के तुरंत बाद काफी समय तक क्राइम सीन यानी कि सीएम आवास पर एक साथ थे, मौजूद थे। ये बात उनके फोन की लोकेशन बता रही है कि विभव कुमार की जो लोकेशन है वो भी और अरविंद केजरीवाल की लोकेशन वो भी और मैडम सीएम की लोकेशन, ये सब मौका वारदात पर मौजूद थे। लेकिन इन लोगों ने स्वाति मालीवाल को मरने के लिए छोड़ दिया। आप समझिए, स्वाति मालीवाल कहां गई, क्या होगा, कितनी चोट उसको लगी, कितनी घायल है, क्या हुआ। आप इस केजरीवाल ने, बेशरम केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को, एक महिला को, वो भी उस वक्त जब उसको पीरियड्स हो रहे थे, उस वक्त उसको जब चोट लगी, विभव कुमार नामक गुंडे से पिटवाया तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसकी कोई खैर खबर नहीं ली। आप समझिए इसमें कितना बड़ा अपराध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के अंदर होता है। और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जैसा बेशरम आदमी आज भी अपना चेहरा चमकाता है, जो महिला सुरक्षा की कभी बात करता था, महिला मार्शल की बात करता था, महिलाओं के लिए पता नहीं क्या दुनिया बदलने की बात करता था, वो आदमी क्या, आप समझिए कि क्या स्वाति मालीवाल महिला नहीं है? एक ऐसी महिला जिसने लाखों महिलाओं के हक की आवाज उठाई, जिसने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर कोई काम कर सकता है तो वो केवल स्वाति मालीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी के अंदर इसके अलावा किसी नेता ने कोई काम नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, तगड़े तगड़े भ्रष्टाचार किए उस आदमी ने, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, बड़े बड़े मोटे मोटे भ्रष्टाचार, हवाला, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, क्या क्या नहीं किया इस आदमी ने। इसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर किसी ने कोई काम किया, जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं इस बात को, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के अंदर जो उसको काम सौंपा गया था बहुत जबरदस्त काम किया। लेकिन आज इसी आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया, महिलाओं को इस बारे में सोचना होगा। उन महिलाओं को सोचना होगा
जो कभी अरविंद केजरीवाल को मफलर मैन समझकर, उसको बड़ा ही शरीफ आदमी समझकर वोट देने की कोशिश कर रही थी, अब उनको सोचना होगा कि वो कितना बड़ा महिलाओं का हितैषी है और दिल्ली का लुटेरा कितना बड़ा झूठा है, वो मक्कार है, झूठे के साथ मक्कार है। बहरहाल अभी बहुत जल्दी विभव कुमार तो फंस ही गया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक सेपरेट एफआईआर भी दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले चुनाव इसी साल के अंत में होने दिल्ली के अंदर, आने वाले चुनावों के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उस एफआईआर को लेकर महिलाओं के बीच में एक बड़ा मुद्दा खड़ा करेगी और अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ कर देगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।